Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Montech. If you are new on my channel, so please like, subscribe and share for support my channel. Friends, अगर आप मेरे चैनल मोन्टेक में नए हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल मोन्टेक को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बात कर रहे थे लोगो डिजाइन सॉफ्टवेयर के बारे में। लास्ट टाइम भी हमने कुछ लोगोस क्रिएट किए थे टेक्स्ट के मुतालिक, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था। आज कुछ नए टूल्स बताऊंगा, कुछ नई चीजें बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको तमाम टूल्स की, तमाम चीजों की अच्छी तरह से समझ आ सके। वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लोगो डिजाइन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जो है हमारे पास ऑन हो चुका है। ये कैनवस है हमारे पास, इसे हम सेंटर में ला सकते हैं। ये ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे। आज हम बात करेंगे, लास्ट टाइम मैंने टेक्स्ट के बारे में आपको बताया था, आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपको टूल्स नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, लाइन वगैरह, इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन टूल्स की मदद से अगर आप कोई चीज क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक एज आपने कोई लोगो क्रिएट किया है, टेक्स्ट लिखी है और टेक्स्ट को आप किसी रेक्टेंगल में लाना चाहते हैं, रेक्टेंगल में कोई कलर करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कोई रेक्टेंगल ला सकते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, जब आप कोई यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, आप उसे एक बार यूज करेंगे तो वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब अगेन आप उसे यूज नहीं कर सकते। अगेन दोबारा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, फिर आकर आप उसे दोबारा यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। आप जैसे कि ये एक ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप जब इसे क्रिएट कर लें तो क्रिएट करने के बाद आप इसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसे जिस तरह चाहे आप रोटेट कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आई बारी एलिप्स की। एलिप्स में जाएंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास सर्कल आ जाएगा। सर्कल आने के बाद आपको नजर आ रहा होगा जैसे कि ये सर्कल आ चुका है। अब इसे भी दोबारा यहाँ पर हम रोटेट सिलेक्ट करने के बाद ही यूज कर सकते हैं। सर्कल को आप यूं यूज कर सकते हैं। लाइन हमारे पास, आप लाइन भी कोई एक बार लाइन लगाएंगे यहाँ पर। लाइन, अगर आप किसी चीज की कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो लाइन लगाने के बाद आप देख सकते हैं अगेन उसे आप इसे सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कर सकते हैं जिस तरह चाहें। आप रोटेट करना चाहें, बड़ा या छोटा इस टेक्स्ट इसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप करेंगे इसे दोबारा ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये दोबारा ड्रॉ नहीं होगी। बिल्कुल दोबारा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन लगानी होगी, फिर आपको अगेन उसे सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर होम में जाएं तो यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर एरो आ चुका है। एरो आप अगर लगाना चाहते हैं, कोई भी एरो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी एरो यहाँ पर कुछ इस तरह का एरो लगा सकते हैं। हमारे पास पॉलीलाइन का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें। जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वहाँ पर ये इसे अटैच करता जाएगा। अब जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। इसे हम कुछ शेप को यूं बंद भी कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप। जहाँ जहाँ आप यहाँ मैंने आपको बताया, आप क्लिक करते जाएंगे वहाँ पर ये लाइन लगती जाएगी। अब जैसे कि इसको छोड़ता हूँ, आगे पॉलीगॉन में जाता हूँ तो पॉलीगॉन में आप जिस तरह चाहें, ये ट्रायंगल बन गई है। इसके आप ऑप्शंस ज्यादा या कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब बारी आई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। ये चीजें तमाम बनाने का मकसद यही था। इसको आप चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। ये तो वैसे मैंने आपको टूल समझाया था, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। बारी आई इन तमाम टूल्स की, इन तमाम चीजों की डायरेक्ट। ये मैंने चीजें इसलिए ड्रॉ की, आप भी देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए नहीं बल्कि आगे और टूल भी समझाने के लिए इन्हीं चीजों को ड्रॉ किया और कुछ इस तरह से शेप इसलिए बनाई ताकि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की अच्छी तरह से समझ आ सके। अब जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चला गया। जैसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा तमाम ब्लू ऑप्शन जो थे वो रेड में चेंज हो चुके हैं। और आगे आपको यह भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप खुद ब खुद भी इसमें ऐड पॉइंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ से आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप शेप कुछ इस तरह से इसकी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इसे लेकर आया, यहाँ पर मैंने ला के छोड़ दिया। और इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं, इनकी मदद से अगर आप यहाँ पर शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ से पकड़कर इसको थोड़ा सा यूं ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं।
यहाँ से थोड़ा सा और मूव यहाँ से कर दें। तो इस तरह के आप यहाँ पर ऑप्शन कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन आपको शेप का तरीकाकार मैंने एक बताया कि आप शेप को कैसे, किसी भी एक शेप को आप, जैसे कि ये एक ऑप्शन मौजूद है, इसे यहाँ पर लेकर आऊँ तो कुछ इस तरह की शेप क्रिएट होगी। यहाँ से बाकी के ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ले आता हूँ। ये जो लाइन है हमारे पास, लाइन को आप कर सकते हैं। इनमें अगर ऐड पॉइंट करके ऑप्शन लगाना चाहें वो भी आगे आपको बताता हूँ कि आप ऐड पॉइंट कैसे कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर इसे लाना चाहूँ, यहाँ पर रखना चाहूँ, तो इस तरह के आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं, मैं इसको लाइक है सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा, यहाँ पर ऐड पॉइंट का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही ऐड पॉइंट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने जाना है ऐड पॉइंट पे। ऐड पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पर आप जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वहाँ पर एक एक पॉइंट ऐड होता जाएगा। अगेन ऐड पॉइंट पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक किया है तो किसी और जगह पर क्लिक कर दें। इस तरह आप ऐड पॉइंट अगर किसी चीज़ में करना चाहें, जहाँ पर ऐड पॉइंट आप करेंगे उसके बाद आप उस शेप को जिस तरह चाहें रोटेट करना चाहिए। मैं वैसे समझाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ किए जा रहा हूँ। आप जिस तरह चाहें कोई शेप क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सिर्फ सिंपली आपको समझाने के लिए है, इसलिए मैं कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। रिमूव पॉइंट भी कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट पॉइंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें से अगर आपको किसी पॉइंट को डिलीट करना है तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो पॉइंट डिलीट हो चुका है और उसकी शेप, उसकी मदद से जो शेप क्रिएट हुई थी वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ऑप्शन इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा यहाँ पर पेन का ऑप्शन मौजूद है। पेन की मदद से आप यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट पे जाके अगेन ऑप्शन लगाएं। आप जाएंगे आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में, डायरेक्ट में चले जाएं तो वही ऑप्शन जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया था वहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसे कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद ऑब्जेक्ट को मैं क्लिक करूँगा, पेंसिल में जाऊँगा। पेंसिल की मदद से आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहें, ये वैसे आपको ऑप्शन दिया गया होता है। इसकी मदद से अगर आप कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहें, किसी भी लोगों में थोड़ी सी लाइन वगैरह, थोड़ी सी एडिटिंग ऐड करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल ए करके मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो ये ऑप्शंस मेन ऑप्शंस थे जो आपको आज बताने के लिए लाजमी थे। उसके अलावा यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन आपके पास गिवन है। यहाँ से अगर आप कोई सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास एक टेबल ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल मोनटेक को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।